बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मदार न्यूज़ के साथ मैं हुसैना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। नवाज शरीफ के वकील की NA-15 मानसहरा में दोबारा इलेक्शन कराने की दरख्वास्त मेंबर सिंध निसार दुरानी की सरबराही में 2 रुकनी कमीशन ने कौमी असम्बली के हल्का NA-15 मानसहरा उजरदारी केस की समाअत की, जिसमें नवाज शरीफ के वकील जहांगीर जदून ने बताया कि हमें RO के जवाब की कॉपी कल शाम को मिली। हमारा केस इसी जवाब पर है। इलेक्शन कमीशन के मेंबर सिंध निसार दुरानी के इस्तफसार पर बताया गया है कि इस पर हुक्म इम्तनाई है। वकील ने कहा है कि कामयाब उम्मीदवार का फतह का मार्जिन 24,000 से जायद है। हमें 123 पोलिंग स्टेशन के नताइज नहीं मिले। हमें फॉर्म 45 प्रिजाइडिंग अफसर ने नहीं दिए। हमारा रिजल्ट अगली सुबह 10 बजे तक भी नहीं आया था। इलेक्शन कमीशन के मेंबर पंजाब ने कहा है कि ये जो आप 10 बजे की बात कर रहे हैं, इसे तो पूरा मुल्क खोलना पड़ेगा। आप 632 सफ़ात की बजाय चीदा पॉइंट्स बताएं, ऐसे तो हमें पूरे सफ़ात पढ़ना पड़ेंगे। बादशाह इलेक्शन कमीशन ने दलाल सुनने के बाद फैसला महफूज कर लिया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों का फैसला आज भी न हो सका। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान की सरबराही में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों के मामले की समाअत हुई, जिस सिलसिला में MQM के सरबराह खालिद मकबूल सदीकी की जानिब से फरोग नसीम PP की तरफ से फारूक नाइक, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से अली जफर और नून लीग के आजम नजीर ने दलाइल दिए, जबकि PTI के सीनियर रहनुमा बैरिस्टर गोहर भी पेश हुए। अली जफर ने दलाइल में कहा है कि हम यहाँ अपनी मखसूस नशिस्त के लिए आए हैं। अगर सियासी जमातें नशिस्तें लेना चाहती हैं तो खुलकर कहें कि हम ये नशिस्त लेना चाहते हैं। MQM PP और नून लीग बतौर जमात आकर क्लेम करें। मेरा एतराज़ है कि कोई ऐसे ही आ जाए और कहे कि ये नशिस्त मेरी है, इसे नशिस्त नहीं मिल सकती। इस दौरान बैरिस्टर गोहर ने कहा है कि ये लाहौर में एक नशिस्त नहीं जीते और हमारी नशिस्त मांग रहे हैं, जिस पर आजम नजीर ने जवाब दिया है कि आप ये बातें बाहर कैमरों के लिए रखें। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा है कि अली जफर आपकी दरख्वास्तें भी कल के लिए लगा रहे हैं। सारी दरख्वास्तें यकजा करते हैं। बादशाह इलेक्शन कमीशन ने केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी। बैंक ऑफ अमेरिका ने पाकिस्तान के डॉलर बॉन्ड का दर्जा हैवी वेट कर दिया। बैंक ऑफ अमेरिका के मुताबिक पाकिस्तान के डॉलर बॉन्ड का भाव मार्केट के भाव से ज्यादा है। चुनांचे बैंक ने पाकिस्तान के डॉलर बॉन्ड का दर्जा मार्केट वेट से बढ़ाकर हैवी वेट कर दिया है। दूसरी जानिब आलमी मालियाती खबर रसां इदारे ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में इलेक्शन ने सियासी बेयकीनी कम की है, जिसके बाद पाकिस्तान के डॉलर बॉन्ड में आलमी सरमायाकारों की दिलचस्पी में इजाफा रिकॉर्ड किया गया है और सियासी बेयकीनी खत्म होने से पाकिस्तानी डॉलर बॉन्ड अच्छा करार दिया जाने लगा है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में बताया गया है कि पाकिस्तान की रिटर्निंग बेहतर हो सकती है। पॉलिसी खदशात गुज़िश्ता बरस जैसे हैं, ताहम IMF मायदे से वो भी ख़त्म होंगे। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2026 के लिए पाकिस्तान के बॉन्ड का भाव इस वक्त $77 है। साल 2026 के लिए पाकिस्तान के बॉन्ड की खरीदारी $83 के हदफ के साथ कर रहे हैं, जबकि अप्रैल 2024 में मेच्योर होने वाले $1 अरब की अदायगी एतमाद मजीद बढ़ाएगी। नेपरा ने अवाम पर बिजली गिरा दी। 1 माह के लिए ₹7.05 फी यूनिट महंगी कर दी। नेपरा ने बिजली की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जिसके मुताबिक बिजली जनवरी के फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट कीमत में महंगी की गई है। नेपरा नोटिफिकेशन में कहा गया है कि इजाफा मार्च के बिलों में वसूल किया जाएगा। सार्फिन पर GST समेत ₹66 अरब का इजाफी बोझ पड़ेगा, जबकि बिजली की कीमत में इजाफे का इतलाक इलेक्ट्रिक सार्फिन पर नहीं होगा। खबर शामिल करते हैं मंडी बहाउद्दीन से। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मात की ज़ेर सदारत रमज़ान पैकेज 2024 के हवाले से इजलास मुनक्किद हुआ। वज़ीर आला पंजाब के स्पेशल रमज़ान पैकेज के तहत जिला भर के 73,987 मुस्तहिक घरानों में इनकी दहलीज पर मुफ्त राशन तकसीम किया जाएगा। राशन बैग्स में आटा, घी, चीनी, चावल और बेसन शामिल होगा। इस हवाले से इंतजामात को हतमी शक्ल दी जा रही है। हुकूमत अवामुन्नास को रमज़ान अल मुबारक में मुफ्त राशन फराहम करने के लिए अरबों रुपए के फंड्स मुहैया कर रही हैं। मुफ्त राशन की फराहमी में मेरिट और शफाफियत बरकरार रखी जाएगी। उन्होंने वेंडर्स को हिदायत की है कि राशन बैग्स में मौजूद अशिया की क्वालिटी पर कोई समझौता न किया जाए। तमाम अशिया खुदनोश बेहतर क्वालिटी की होनी चाहिए। खबर शामिल करते हैं मंडी बहाउद्दीन से, जहां ओवरसीज वेलफेयर फाउंडेशन चक सईदा के ज़ेरे तमाम चक सईदा नवा क्लोक में एक रोज़ा फ्री मेडिकल कैंप लगाया गया, जिसमें अलखिदमत फाउंडेशन के मायानाव स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स ने मरीजों का चेकअप किया। मरीजों के मुख्तलिफ टेस्ट किए गए और फ्री अद्वियात दी गई। ऐसी अद्वियात जो कैंप में मौजूद नहीं थी, इन मरीजों को नकद कैश की सूरत में माली इमदाद की गई ताकि वो भी अद्वियात हासिल कर सकें। इस मौके पर मेंबर ओवरसीज वेलफेयर फाउंडेशन नवीद इरफान का कहना था कि चक सईदा ओवरसीज वेलफेयर फाउंडेशन ने अगस्त 2023 में अपने गाँव में वेलफेयर के काम
शुरू किए, जिसमें रोजाना की बुनियाद पर गांव की सफाई के लिए 4 स्वीपर को मुलाजमत पर रखा गया है। गांव में किसी गरीब की शादी, फौत की, इलाज, तालीम, जनाजा की चारदीवारी और गरीब अफराद के हर मुमकिन ताउन के लिए जदोजहद में मशगूल हैं। उन्होंने बताया है कि चक सईदा में गर्ल्स हाई स्कूल का दरीना मसला था, जिसके लिए चक सईदा की कारोबारी और समाजी शख्सियत नासिर गोंदल हाकिम ने जमीन का अतिया किया है। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए मदार न्यूज़।